दोस्तों मूवी के ओपनिंग सीन में हमें ट्री नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। जब वो नींद से जागती है तो खुद को बॉयज हॉस्टल के एक अनजान लड़के के कमरे में पाती है। तभी उसके फोन की रिंगटोन बजती है जिससे हमें ये पता चलता है कि आज उसका बर्थडे है और उसके फादर भी उसे कंटिन्यूअसली कॉल कर रहे थे, लेकिन वो उनके कॉल को रिसीव नहीं कर रही थी। ये कमरा दरअसल कार्टर नाम के एक लड़के का था जिसको ट्री जानती भी नहीं थी। ट्री बिस्तर से उठती है और कार्टर से सरदर्द की गोली मांगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो रात को बहुत ज्यादा नशे में थी और कार्टर ने उसका गलत फायदा उठाया होगा। वो कार्टर के कमरे से बाहर निकलती है। जब वो बाहर आती है तो बाहर निकलते ही एक लड़का ट्री पर लाइन मार रहा था। वो उसे छेड़ रहा होता है। आगे चलकर ट्री को एक और लड़का मिलता है जो उसे पसंद करता था, मगर ट्री को उसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं थी। ट्री अपने गर्ल्स हॉस्टल में वापस आ गई थी, जहाँ पर आते ही ट्री की ग्रुप लीडर उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पर थी, मगर ट्री उसे कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद उसकी रूममेट जिसका नाम लॉरी था, उसने ट्री के बर्थडे के लिए एक कपकेक बनाया था, मगर ट्री उस कपकेक को खाए बिना ही कचरे के डब्बे में डाल देती है। ट्री का बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब था। उसे दूसरों की फीलिंग्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। इसके बाद वो कॉलेज चली जाती है जहाँ पर उनकी एक मीटिंग चल रही थी। एक लड़की जब चॉकलेट शेक लेकर इनके पास आती है तो इनके ग्रुप लीडर ने उसे डांट दिया था क्योंकि उनकी नजर में ये खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं था। वो लड़की जब उठकर टेबल से जा रही थी तो जाते हुए वो कार्टर से टकरा जाती है। कार्टर भी इनके कॉलेज का ही एक स्टूडेंट था। वो यहाँ पर ट्री का ब्रेसलेट लौटाने आया था जो कल रात उसके कमरे में रह गया था, लेकिन ट्री कार्टर को घूरकर वहाँ से जाने को कहती है ताकि किसी को भी पता न चल सके कि कल रात वो कार्टर के कमरे में रुकी थी। जिसके बाद वो अपने कॉलेज के हॉस्पिटल कैंपस में जाती है जहाँ पर उसे अपने प्रोफेसर डॉक्टर से मिलना था जिसके साथ ट्री का चक्कर चल रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ भी आ जाती है जिनके सामने ये दोनों नॉर्मल होने का नाटक करते हैं और ट्री वहाँ से चली जाती है। वहीं पर ट्री की रूममेट लॉरी भी होती है। वो कहती है कि देखो ऐसे डॉक्टर के चक्कर में मत फंसो, मगर ट्री को उसकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ट्री वापस अपने हॉस्टल में आती है तो उसकी ग्रुप लीडर उसे बताती है कि आज शाम को हमें एक पार्टी में जाना है। ट्री तैयार होकर हॉस्टल के रास्ते से पार्टी में जा रही थी। उसी टाइम उसके डैड उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन वो उनका कॉल नहीं उठा रही थी। थोड़ा आगे जाने पर उसे रोड पर पड़ा हुआ एक खिलौना मिलता है जिसमें बर्थडे म्यूजिक चल रहा था। जब वो उसके पास उसे देखने जाती है तो ट्री को एक आदमी खड़ा हुआ मिलता है और वो ट्री को ही काफी देर से खड़ा घूर रहा था। जब ट्री उसको पुलिस की धमकी देती है तो वो वहाँ से चला जाता है, मगर अचानक से ही पीछे से आकर उसने ट्री पर हमला कर दिया था और वो ट्री के पेट में चाकू घुसा देता है, जिससे वहीं पर ट्री की मौत हो जाती है। फिर अचानक से ट्री की नींद बॉयज हॉस्टल में खुलती है जहाँ पर हमने ट्री को पहले देखा था। ये कार्टर का कमरा ही था। ट्री को उसके डैड की कॉल भी आ रही थी। अब वो कंफ्यूज हो चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे उसने शायद कोई बुरा सपना देखा हो, लेकिन इस बार वो कार्टर के बारे में पहले से ही जानती थी और ये भी जानती थी कि उसने सरदर्द की गोलियां कहाँ पर रखी हैं। ट्री जब बाहर आती है तो पहले की तरह एक लड़का उस पर लाइन मार रहा था। फिर वो लड़का ट्री को मिलता है जो उसे पसंद करता था। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा ट्री के साथ पहले हुआ था। ट्री को ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये सब कुछ उसने पहले ही देख रखा है, मगर उसे कुछ भी याद नहीं था। जब वो अपने हॉस्टल में जाती है तो पहले की तरह लॉरी उसके लिए कपकेक लेकर आती है जिसे ट्री इस बार भी खाए बिना कॉलेज के लिए निकल गई थी। ट्री फिर से अपने पास वही बेबी मास्क पड़ा हुआ देखती है जो उसने कल रात कातिल के चेहरे पर देखा था। उसे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ आखिर क्या चल रहा था। कार्टर भी उसका ब्रेसलेट वापस करने आता है। इस बार सामने से ही ट्री कार्टर से अपना ब्रेसलेट ले लेती है। अब वो अपने डॉक्टर के पास जाती है अपनी ऐसी हालत के बारे में बताने के लिए, मगर डॉक्टर तो उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता है। शाम को ट्री फिर से जब पार्टी के लिए तैयार होकर निकलती है तो उसे फिर से रास्ते में वही खिलौना पड़ा दिखाई देता है जिसमें हैप्पी बर्थडे का म्यूजिक चल रहा था। ट्री यहाँ पर समझदारी दिखाती है और इस बार वो खिलौने के पास नहीं जाती बल्कि अपना रास्ता बदल देती है। जिसके बाद वो उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। दरवाजा खोलते ही उसे अपने सामने वही कातिल दिखाई देता है जिसने बेबी मास्क पहना हुआ था। वो उसके मुंह पर मुक्का मार देती है, मगर तभी लाइट्स जल जाती हैं। दरअसल यहाँ पर ट्री के दोस्तों ने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी। वो दोस्त ट्री से मिलने आता है जिसने मास्क पहना हुआ था। वो ट्री में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था, मगर उस लड़के को ट्री की ग्रुप लीडर पसंद करने लगती है। ट्री को भी वो लड़का थोड़ा बहुत अच्छा लगता था। वो बहाना बनाकर उस लड़के के कमरे में जाती है जहाँ पर पहले तो वो मास्क लगाकर उसके सामने आता है, फिर वो लाउड म्यूजिक चलाता है और अजीबोगरीब डांस करने लगता है। तभी वहाँ पर असली कातिल आ जाता है। वो पहले उस लड़के
लड़के को मार देता है। उसके बाद उसने ट्री पर हमला कर दिया था। वो एक कांच का टुकड़ा लेकर ट्री को मार देता है, जिसके बाद वो फिर से कार्टर के रूम में जागती है। अब वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, आज उसका बर्थडे भी था। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि दरअसल ट्री एक टाइम लूप में फंस चुकी थी। जब भी उसका कत्ल होगा तो टाइम दोबारा रीसेट हो जाएगा, इसलिए उसके साथ बार बार ये हो रहा था। उसका हैप्पी बर्थडे उसका डेथ डे बन चुका था। जब ट्री बाहर निकलती है तो उसके साथ वही सब होने लगता है जो उसके साथ पहले भी हुआ था। वो जल्दी से हॉस्टल पहुंचकर अपने रूममेट लॉरी को ये सब बताती है, मगर उसकी इन बातों पर उसे यकीन नहीं था। अब इन बातों पर यकीन करवाने के लिए वो उसे सब बताती है कि मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए कपकेक भी बनाया होगा, और मैं ये भी जानती हूँ कि आज शाम को एक सरप्राइज पार्टी है। लॉरी को उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि ट्री बीमार है। वो ट्री से कहती है कि आज रात तुम घर पर ही रुको और आराम करो। ट्री ऐसा ही करती है। उसने सारी खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर दिया था, और जब वो लॉरी का बनाया हुआ कपकेक खाने ही वाली थी तभी उसे कुछ आहट महसूस हुई। ट्री हथियार लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है, मगर इस बार वो कातिल उसके पीछे से आकर उस पे वार करके चाकू से उसे मार देता है। ट्री चौथी बार कार्टर के रूम में जागती है। इस बार वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा था। वो बाहर निकलकर सबको यहाँ वहाँ देखने लगती है, जिस वजह से उसे चक्कर आ जाता है। तभी कार्टर उसके पास उसका सामान लेकर आता है। वो कार्टर के गले लगकर रोने लगती है और उससे मदद मांगती है। वो उसे सब कुछ बताती है। सब बातें सुनकर कार्टर कहता है कि तुम एक टाइम लूप में फंस चुकी हो और तुम तब तक उससे बाहर नहीं निकल पाओगी जब तक तुम अपने कातिल को पकड़ ना लो। आखिर कौन इंसान है जो तुम्हें मारना चाहता है? कार्टर ट्री से उसके सभी दुश्मनों के बारे में पूछता है। फिर वो लिस्ट बनाने लगता है कि आखिर कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है। कार्टर यहाँ पर ट्री को ये भी बताता है कि जब तुम नशे की हालत में मेरे कमरे में आई थी तो मैं अपने दोस्त के कमरे में जाकर सो गया था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ पर ट्री को पता चलता है कि कार्टर एक अच्छा लड़का है। कार्टर ट्री को बताता है कि तुम्हारे पास काफी मौके हैं जिससे तुम अपने कातिल को पकड़ सकती हो। तुम्हें टाइम लूप की मदद से अनलिमिटेड लाइफ मिली है, ना खत्म होने वाली जिंदगी। ट्री अब उन सभी की लिस्ट बनाती है जो उसे मार सकता था, जिसमें सबसे पहले वो उस लड़के का नाम तो पहले से ही काट देती है जिसको कातिल ने पार्टी में मार दिया था। वो उस लड़के पर नजर रखती है जो ट्री को पसंद करता था, मगर वो देखती है कि वो लड़का तो खुद एक ऑफिसर के साथ लगा हुआ है। तभी वो कातिल पीछे से आकर फिर से एक बार ट्री को मार देता है। इस तरह टाइम दोबारा से रीसेट होता है। दूसरी बार ट्री जब डॉक्टर की वाइफ पर नजर रखती है, मगर वहाँ भी कातिल ने आकर उसे मार दिया था। फिर अगली बार ट्री अपने ग्रुप लीडर पर नजर रखती है। ट्री को लगता है कि यही कातिल है। तभी वो उससे लड़ते हुए रोड पर गिर जाती है और अचानक से एक ट्रक आकर उन दोनों को कुचल देता है। और इस तरह ट्री ने एक एक करके सबके बारे में पता कर लिया था, मगर अभी तक उसे कातिल का पता नहीं चला था। अगली सुबह जब ट्री दोबारा जिंदा होकर हॉस्टल से बाहर आती है तो इस बार उसने कपड़े ही नहीं पहने थे, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर ट्री जानती थी कि शाम को वो मर जाएगी और ये सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे। शाम को एक बार वो कातिल फिर से ट्री को मार देता है और जब एक बार फिर से टाइम रीसेट होता है तो वो कार्टर के कमरे में जागती है। अब तक ट्री काफी कमजोर हो चुकी थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। कार्टर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और एक्सरे में डॉक्टर ट्री को बताता है कि तुम्हारी बॉडी में इतने सारे घाव हैं कि तुम्हें अब तक तो मर जाना चाहिए था। ट्री को यहाँ पर ये समझ आता है कि टाइम बेशक रीसेट होता है, मगर वो जितनी बार मरेगी उतनी ज्यादा कमजोर होती जाएगी और शायद एक दिन इसी वजह से वो मर जाएगी। ट्री को अब उस डॉक्टर पे भी शक होने लगा था कि कहीं कातिल डॉक्टर तो नहीं, इसलिए वो हॉस्पिटल से भाग जाती है। लेकिन तभी कातिल ने वहाँ आकर उसकी आंखों के सामने डॉक्टर को ही मार दिया था और फिर वो ट्री के पीछे भागता है। ट्री पार्किंग एरिया में आकर एक गाड़ी लेकर भाग गई थी और वो यहाँ पर काफी खुश थी कि उसने मौत को चकमा दे दिया। तभी उसकी गाड़ी को एक पुलिस वाला रोक लेता है। ट्री सोचती है कि उसके पास जेल से महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती है, इसलिए वो पुलिस वाले से कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा नशा किया हुआ है, मुझे गिरफ्तार कर लो। जब पुलिस वाला उसे अपनी गाड़ी में बिठा रहा था तभी एक गाड़ी आकर पुलिस वाले को टक्कर मारकर कुचल देती है, जो कि उसी कातिल की थी। अब वो कातिल जलती हुई मोमबत्ती को रोड पर गिराता है क्योंकि वहाँ गाड़ी से पेट्रोल निकल रहा था और फिर वहाँ पर आग लग जाती है और गाड़ी में एक जोर का धमाका होता है जिसमें ट्री बैठी थी और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। टाइम दोबारा से रीसेट हो गया था। उसकी आंखें फिर से कार्टर के रूम में खुलती हैं। इस बार वो कोई परवाह नहीं कर रही थी। वो कार्टर को यकीन दिलाती है कि देखना वो कपल गीला होगा और फिर वो लड़का बेहोश हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों कैफे में जाते हैं जहाँ पर ट्री कार्टर को बताती है कि मेरी और मेरी माँ का बर्थडे
बर्थडे एक ही दिन आता है, लेकिन 3 साल पहले मेरी माँ की मौत हो गई, इसलिए मुझे ये दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी दौरान ट्री के डैड की कॉल भी आ रही थी। तभी वो टीवी पर एक सीरियल किलर की खबर देखती है जिसने बहुत से मासूम लोगों को मार दिया था। उसका इलाज इन्हीं के हॉस्पिटल कैंपस में चल रहा था। ट्री को लगता है कि यही वो कातिल है। वो उसके पीछे हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर वो कमरे से गायब था। उसने सिक्योरिटी गार्ड को भी मार दिया था। तभी वो पीछे से आकर ट्री पर हमला कर देता है, लेकिन ट्री उसकी गन की गोलियों से बचते हुए वहाँ से भाग गई थी। इस बार उस कातिल ने अपना मास्क भी उतार दिया था। ट्री को ये तो पता चल गया कि कातिल कौन है। तभी जब वहाँ पर कार्टर उसको बचाने आता है तो उस कातिल ने कार्टर की गर्दन को तोड़कर उसे भी मार दिया था। ट्री भागकर एक कमरे में बंद हो जाती है और पीछे से आकर उसने कातिल पर हमला कर दिया था। मगर ट्री यहाँ पर ये सोचती है कि अगर वो आज नहीं मरी तो टाइम रीसेट नहीं होगा और वो कार्टर को हमेशा के लिए खो देगी। इसलिए वो एक टावर से कूदकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद टाइम दोबारा से शुरू होता है। वो कार्टर के कमरे में जागती है जहाँ पर कार्टर को जिंदा देखकर वो बहुत खुश होती है। इस बार उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हॉस्टल जाकर लॉरी से माफी मांगती है क्योंकि वो उसके साथ कभी अच्छा सलूक नहीं करती थी। डॉक्टर से भी उसने अपने रिलेशनशिप को खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो अपने डैड को भी मिलने जाती है और उनसे माफी मांगती है क्योंकि वो उन्हें काफी टाइम से इग्नोर कर रही थी। शाम को वो अपने कातिल से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे सबसे पहले वो सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ से जाने को बोलती है ताकि वो सही वक्त पर पुलिस को बुला ले। फिर वो उस कातिल के कमरे में जाकर सीधा उस पर गोली चलाने वाली थी, मगर गन की सेफ्टी ऑन थी जिससे गोलियां नहीं चलती हैं। तभी वो आदमी ट्री को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है और उसी टाइम वहाँ की लाइट्स भी बंद हो गई थी और ट्री पीछे से आकर उस कातिल पर गोली चला देती है जिससे वो वहीं मर जाता है। रात में वो और कार्टर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वो लॉरी का बनाया हुआ कप केक खाकर सो गई थी, मगर एक बार फिर से टाइम रीसेट हो चुका था। वो फिर से कार्टर के कमरे में जागती है। ट्री ने अपने कातिल को तो ढूंढ लिया था तो उसे अब टाइम लूप से बाहर आ जाना चाहिए था, मगर अभी भी वो उसी टाइम लूप में फंसी हुई थी। इसका मतलब ये था कि असली कातिल अभी तक नहीं मिला। वो जल्दी से अपने हॉस्टल में जाके कपड़े पैक करने लगती है। वो लॉरी से कहती है कि मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। लॉरी उसके लिए कपकेक लेकर आती है जिसे देखकर ट्री कहती है कि नहीं, मैं नहीं खा रही हूँ, ये पिछली रात ही मैंने खाया था। तभी यहाँ पर ट्री को एक बात समझ में आती है कि कल रात वो नींद में मर गई थी। इस कपकेक में जरूर जहर मिला हुआ था और असली कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी के साथ रहने वाली लड़की लॉरी है। वो सोचती है कि बाकी के दिन जब लॉरी टाइम के रीसेट होने पर उसके लिए कपकेक लेकर आई तब उसने वो कपकेक नहीं खाया, जिस वजह से लॉरी ने उसे मास्क पहनकर मारने की कोशिश की थी और एक्चुअल में वो उस आदमी की नर्स थी जिसे ट्री ने अपना कातिल समझकर उसे मार दिया था। इसलिए लॉरी ने अपना मास्क और कपड़े उस आदमी को पहना दिए ताकि ट्री को लगे कि वही असली कातिल है और वो हमेशा इसी टाइम लूप में फंसी रहे। खैर, यहाँ पर ट्री लॉरी से कहती है कि अच्छा, तुम अपना कपकेक खुद खाकर क्यों नहीं बताती कि वो कैसा बना है, लेकिन लॉरी ऐसा नहीं करती है। लॉरी यहाँ पर हैरान थी कि ट्री को आखिर उसके बारे में कैसे पता चला। जब ट्री यहाँ से जाने वाली थी तभी लॉरी पीछे से बालों से ट्री को पकड़ लेती है। यहाँ पर उसका असली चेहरा ट्री के सामने आ गया था। वो ट्री को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो उसी डॉक्टर को पसंद करती थी जो ट्री के पीछे पड़ा हुआ था। यही वजह थी कि वो ट्री को खत्म करना चाहती थी। उसके और ट्री के बीच में काफी लड़ाई होती है। ट्री लॉरी के बनाए हुए कपकेक को उसी के मुंह में डालकर उसे खिड़की से धक्का दे देती है। आखिरकार उसने अपने असली कातिल को मार दिया था और लास्ट में हमें ट्री और कार्टर दिखाए जाते हैं जहाँ पर कार्टर उसे अपने साथ रहने को कहता है। अगला दिन शुरू हो चुका था। ट्री आखिरकार अपने डेथ लूप से बाहर आ गई थी। वो कार्टर के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही थी और इसी पॉइंट पे ये मूवी एंड हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए वेगांतिस को सब्सक्राइब भी कर लेना।